कैसे रहते हैं ये? मीन्स मरीन. दिस इज अ मल्टीसेलुलर organisms. Their body are bilaterally symmetrical. They are trypoblastic animals. Which animals? Now, in by trypoplastics, who say what is meant by trypoblastic? The cell contains are 3 layers. How many layers? 3 layers. That is called trypoblastic animals. Okay? Yes. They are organ systems organizations. यानी कि वह जो एनिमल्स है मोलस्का सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स, उनकी जो बॉडी जो मेड होती है, वो मेड होने के बाद ऑर्गन सिस्टम डेवलप होती है. उसके अंदर क्या डेवलप होती है? ऑर्गन सिस्टम्स. और ऑर्गन सिस्टम्स अगर डेवलप हुई तो बॉडी वो कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर हो गए. कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर. बॉडी इज सॉफ्ट. उनकी बॉडी कैसे रहती है? सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड. सेगमेंट रहती है क्या उनकी बॉडी? सेगमेंटेड रहती है क्या? नो. इससे पहले के जो हमने फाइलम देखे, ठीक है, वो सेगमेंटेड बॉडी वाले एनिमल थे. कौन थे बॉडी वाले थे वो? सेगमेंटेड. बट दिस फाइलम्स आर अनसेगमेंटेड बॉडी animals include in this mollusca phylums. Which phylum? Mollusca phylum. Respirations carried out by gills. Now, respirations किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू. और डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रहती है? वेल डेवलप. कंटेन्स रेडुला एंड हैप्लोपैनक्रीज. अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? रेडुला. क्या रहता है? रेडुला और हैप्लोपैनक्रीज. पैनक्रीज नाम सुना है ना आप लोगों ने? हमारे बॉडी में भी पैनक्रीज है. हमारे बॉडी में भी पैनक्रीज है. एक क्या है वो? एंजाइम्स है. क्या है? एंजाइम्स. तो रेडुला और हैप्लोपैनक्रीज ये जो चीजें है ये इसके अंदर पाए जाते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप. सर्कुलेशन सिस्टम है बट वो कैसी है? ओपन टाइप है, नॉट अ क्लोज टाइप. Blood with amniobiases, respiratory become copper containing hemiocysis dissolved in plasma. अब ये जो है इनके जो ब्लड है, ब्लड में क्या रहता है? उनके एमियोबाइसेट्स. क्या रहते हैं? एमियोबाइसेट्स. और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, यानी कि हमने रेस्पिरेशन ऑफ गैस एक्सचेंज में हमारे ब्लड में हमने देखा था. क्या प्रेजेंट था हमारे प्लाज्मा में? एचबी, हीमोग्लोबिन था ना में. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हेमो है क्या? नहीं, हेमोसाइनिन है. इनके प्लाज्मा में क्या मिक्स रहता है? हेमोसाइनिन. ये क्या है? इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और वो भी कौन सा? कॉपर कंटेनिंग वाला. व्हाट कंटेनिंग वाला? कॉपर कंटेनिंग वाला. द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किडनी. इनको किडनी है या? यस, किडनी इनके बॉडी में डेवलप होती है. और उसको किडनी हम हमारे इसमें बोलते हैं, लेकिन अगर उसको इसमें बोलेंगे तो भुजानस बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? भुजानस. द नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप. मोलस्का जो फाइलम है इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी है बट ओपन टाइप की. डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, सर्कुलेशन सिस्टम भी है और नर्वस सिस्टम भी है.
नर्वस सिस्टम वेल डेवलप, लेकिन इनकी नर्वस सिस्टम वो जो नर्व जो रहता है वो कौन सा रहता है, गैंग्लिया रहता है। कौन सा रहता है, गैंग्लिया। ओके, देन आफ्टर द सेंसरी ऑर्गन्स आर आईज, इनका सेंसरी ऑर्गन क्या है, आईज, सेटोसाइट्स एंड ऑस्प्रेडिया। उसके बाद रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं। कौन से रिप्रोडक्शंस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सेपरेट इन देम, इनका सेक्स कैसे होता है, सेपरेट होता है। और दे आर hermaphrodites, वो कैसे रहता है, hermaphrodites। The development of in their case either direct and indirect free larval forms like trachophores, villagers और glachinidins, यानी कि इसमें भी लार्वा फॉर्म्स होते हैं। क्या फॉर्म्स होता है, लार्वा फॉर्म्स। अगर हम इंसान में देखते हैं या फिर अदर एनिमल्स में देखते हैं, गाय बैल काऊ वगैरह में, तो क्या फॉर्म में आता है, एम्ब्रियो फॉर्म में आता है। क्या होता है, एम्ब्रियो। ये बातें आप लोगों को समझना चाहिए कि लार्वा का कहाँ पर फॉर्म में हो रहा है, लार्वा किस में फॉर्म होता है, एम्ब्रियो किस में फॉर्म होता है ना, लाइक दिस। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी शेप। किसके ऊपर, बॉडी शेप, सिमेट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड, मेंटल, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम के ऊपर। नाउ फाइलम मोलस्का आर डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 7। पहला है मोनोप्लाकोफोरा। पहला क्लास क्या है, मोनोप्लाकोफोरा। किसका, कौन से फाइलम का, मोलस्का फाइलम का। अब मोनोप्लाकोफोरा जो है वो किस प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल। बॉडी इनकी कैसे रहती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। द सेल्स इज फॉर्म अ सिंगल वॉल्स, द हेड विदाउट आईज एंड टेंटाकल्स, यानी कि इससे पहले के फाइलम में देखे तो इनके हेड में टेंटाकल्स और आईज रहते, लेकिन इनके हेड में टेंटाकल्स और आईज विदाउट टेंटाकल्स एंड आईज। द गिल्स आर एक्सटर्नल एंड सीरियसली अरेंज्ड। इनके जो गिल्स रहते हैं, यह गिल्स एक्सटर्नल अरेंज किए गए हैं, इंटरनल अरेंज है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल नियोफिलिना, नियोफिलिना गैलाथिया, गैलाथिया एग्जाम्पल क्या है इसका, नियोफिलिना गैलाथिया। सेकेंड अगर हम देखते हैं क्लास, तो वो है एप्लोकोफोरा। कौन सा है, एप्लोकोफोरा। और उसको हम सेलेनोजेरास्टिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेनोजेरास्टिस। इनकी क्या रहती है, द बॉडी इज वर्म लाइक। बॉडी कैसे रहती है इनकी, वर्म लाइक, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, क्योंकि इनका देखो क्लास का कॉपी क्लासिफिकेशन किसके भरोसे होता है, बॉडी शेप के ऊपर, है ना। वो फिर उनकी सिमेट्रिकल के ऊपर, उनके नर्वस सिस्टम के ऊपर, नर्वस सिस्टम या अदर डिफरेंट बोलने से उनके ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर उनका क्या होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो क्लास 2 है क्या है, सेलेनोजेस्टर्स और या फिर एप्लोकोफोरा। ठीक है, द बॉडी इनकी कैसी है, वर्म लाइक बॉडी। कैसी है, वर्म लाइक बॉडी, बायलैटरली सिमेट्रिकल है और सिलेंड्रिकल। कैसे है, सिलेंड्रिकल। द हेड, मेंटल, फुल, सेल एंड नेफ्रिडिया आर अपसेट। अब देखो इसमें हेड भी अपसेंट रहता है, फुट भी अपसेंट रहते हैं, फुट मीन्स पैर, ठीक है, मेंटल भी अपसेंट रहते हैं, सेल्स भी। द बॉडी इज कवर्ड बाय स्पेकुला बेयरिंग क्यूटिकल। अब इनकी जो बॉडी जो कवर की गई है वो किसके वजह से कही गई, स्पेकुला की वजह से। काय की वजह से, स्पेकुला। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्ट्रेट विद रेडुला। इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डायरेक्ट कैसे रहती है, स्ट्रेट रहती है। कैसे रहती है, स्ट्रेट। ओके, इससे पहले कि हमने देखा था रेडुला, रेडुला प्रेजेंट रहता है ना इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। ओके, दैट इसका अगर हम एग्जांपल देखे हैं तो न्यूमोनिया,
एग्जाम्पल क्या है? नियोमेनिया। अगर हम थर्ड क्लास इसका देखते हैं, क्लास थर्ड, तो उसमें पॉलीप्लैकोफोरा। ओके, तीसरा क्लास कौन सा है? पॉलीप्लैकोफोरा। अब पॉलीप्लैकोफोरा में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? दीज मोलस्कास आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, इनकी बॉडी भी बायलैटरल सिमेट्रिकल रहती है। और इनका डॉर्सल वेंट्रली अगर हम देखते हैं इसको तो कैसे रहते हैं? फ्लैट दिखते हैं। कैसे देखते हैं? फ्लैट। हेड स्मॉल, हेड रहता है इसमें, वो कैसे रहता है? स्मॉल, बट विदाउट आइज एंड टेंटैकल्स। आइज रहते क्या? नहीं। उसके बाद टेंटैकल्स भी प्रेजेंट नहीं रहते। ओके, द फुट इज फ्लैट एंड वेंट्रल, इनके फुट कैसे रहते हैं? फ्लैट रहते हैं। रेडुला इज वेल डेवलप। अब रेडुला वेल डेवलप है मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम्स है वहां पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स डेवलप है। ओके, रेस्पिरेशंस बाय 8 to 60 पेयर्स ऑफ गिल्स। अब देखो इनके गिल्स में कितने पेयर्स है? 8 से लगाकर तो 60 तक इनके पेयर्स रहते हैं इनके गिल्स में, और उसके थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशंस करते हैं। वे अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड। यूनिसेक्सुअल है ये कैसे है? यूनिसेक्सुअल। ओके, फॉर एग्जांपल चिटॉन, चिटॉन CHITON, चिटॉन एनिमल एक प्रकार का वो एनिमल है, चपटा रहता है पैसे के समान। नहीं देखा है, ऐसे मुंडी मत खिलाओ, मरीन में रहता है वो। ओके, उसके बाद है गैस्ट्रोपोडा। फोर्थ नंबर का क्लास कौन सा है? इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का। इंपॉर्टेंट है, मोलस्का फाइलम के अंदर सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा विच इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्कास फाइलम? गैस्ट्रोपोडा। कौन सा है? गैस्ट्रोपोडा। It seems that animals are moving on their stomach. ये कैसे चलते हैं? स्टमक, पैर नहीं है इसके मतलब। ये एक प्रकार के रेप्टाइल्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? रेप्टाइल्स एनिमल्स। गैस्ट्रोपोड्स आर मरीन। कहाँ पाए जाते हैं? मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और कुछ फ्यू पैरासिटिक रहते हैं। द बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड असिमेट्रिकल। अब इनकी बॉडी कैसी रहती है? अनसेगमेंटेड रहती है और असिमेट्रिकल रहती है। सिमेट्रिकल बॉडी है क्या? नहीं। हेड इज डिस्टिंक्ट, इट बियर्स टेंटाकल्स, आईज एंड माउथ। अब देखो ये जो गैस्ट्रोपोडा के जो एनिमल्स इनको हेड है, क्या है? हेड, जिसमें आई भी है, टेंटेकल भी है और माउथ भी है। लेकिन मोलस्का किससे पहले हमने जो क्लास देखे थे उसमें विदाउट हेड, हेड है बट विदाउट आई, टेंटेकल्स के था ना, लेकिन इसमें टेंटेकल्स भी है, आईज भी है। ओके, द फुट इज वेंट्रल एंड मस्कुलर। इनके फुट कैसे रहते हैं? वेंट्रल और मस्कुलर। बक्कल कैविटी प्रोवाइड विथ रेडुला। अब देखो ये जो है गैस्ट्रोपोडा में रेडुला कौन प्रोवाइड करता है? बक्कल कैविटी। कौन करता है? बक्कल कैविटी। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सी है? ओपन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल। गिल्स के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशंस करते हैं। ओके, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम कैसे है? प्रेजेंट है।
किसके थ्रू? गैंग्लिया के थ्रू। किसके थ्रू? गैंग्लिया। लेकिन गैंग्लिया यहाँ पर 4 पेयर्स में रहते हैं। गैंग्लिया कैसे रहते हैं? पेयर्स वाले। कितने पेयर्स? 4 पेयर्स। द सेक्स आर मोस्टली सेपरेट। इनका सेक्स कैसे होता है? सेपरेट होता है। while some forms are hermaphrodites. The development includes villagers and ट्रैकोफोर्स लार्वा। ये भी लार्वा से डेवलप होते हैं। कैसे डेवलप होते हैं? लार्वा। फॉर एग्जाम्पल है हेलोटिड्स, पाइला, मुरेक्स। पाइला देखा है आप लोगों ने? शंख। ओके, दैट इज पाइला। वो इसमें आता है। किसमें आता है? गैस्ट्रोपोडा में। अब आया है आपको 5th क्लास स्कापोपोडा। इट इज द स्मॉल ग्रुप ऑफ मरीन मोलस्क। अब देखो लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? गैस्ट्रोपोडा। स्मॉलेस्ट कौन सा है? हाँ। द फूड इज बोट शेप। इनके फूड कैसे रहते हैं? बोट शेप। बोट शेप मीन्स नाव देखा है ना आप लोगों ने? वैसे द आईज आर द टेंटेकल्स आर ऑब्सेंट। अब इनको आए रहते हैं क्या? नहीं। टेंटेकल्स रहते हैं क्या?